मुझसे बोल रहे थे कि तू अपने ब्लॉग में भावना दीदी से भाभी क्यों बोलती केकर बोल रहे थे। तो मुझे पता नहीं है क्या कैसा रिश्ता होता है केकर, तो मुझे तो ऐसा ही रिश्ता पता था तो मैंने ऐसा बोला। तो मम्मी से पूछते हैं कैसा रिश्ता लगता है और मम्मी बताएगी इस रिश्ते के बारे में। तो मम्मी से पूछते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी कार की ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में करी दिन में की 1 बजे से और मैं आई हूँ अभी अपने गोद के पीछे पे बरसिन काटने के लिए। तो मेरे को ना मम्मी ने कल बोला था कि बरसिन काटना कहकर, तो मम्मी गई है ड्यूटी, तो वो दो दो या 3 बजे तक आ जाएगी। तो मम्मी ने बोला था कि बरसिन काट के और दल देना बोल रही थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको आज का मौसम भी दिखा देते हैं दिन में का। तो मैंने आपको आज का मौसम भी दिखा दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे मेरे को बरसिन काटनी है कर। तो ना मेरे को ना यहाँ पे अली बरसिन काटना है। वैसे ना मम्मी यहाँ पे काटती है बरसिन हमारे घर के आगे वाले खेत में यहाँ पे। तो हमने ना यहाँ पे भी बोया है, तो मम्मी ने मुझसे यहाँ पे काटने के लिए बोला, तो मैं यहाँ पे काटूँगी। और यहाँ पे हमारी गाय है, मम्मी गई थी जहाँ पे गाय बात है ना उसी के बगल वाले खेत का काटना कहकर यहाँ पे अलग। तो यहाँ पे अलग बरसिन काटूँगी मैं, तो यहाँ पे काटा नहीं है तो ये काटती हूँ मैं। तो मैंने ना यहाँ पे देखा कि जहाँ मम्मी घास काटती ना तो कल ना यहाँ पे हमने वाले खेत वाले बरसिन में पानी लगाया था, तो यहाँ पे अभी भी पानी है। तो तभी मम्मी ने मुझे मना कराया था कि इस खेत का मत काटने के कहते। तभी मम्मी मुझसे बोलती कि ये वाले खेत का काटना, तो इस खेत में शायद पानी नहीं लगाया है इसलिए बोला है, तो इस खेत को काटती हूँ मैं। तो मैंने आसी भी ले लिए है, अब मैं काटती हूँ बरसिन। तो मैं ना यहाँ से काट रही हूँ आगे से। तो मैं सोची थी ना जहाँ पे मम्मी ने मुझसे बरसिन काटने के लिए बोला है वहाँ पानी नहीं लगाया, पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी पानी लगाया रहा। अभी देखा मैंने, तो पता नहीं मम्मी ने यहाँ पे अलग काटने के क्यों बोला, पर जो भी हो मुझे तो काटने से मतलब है, अब काटने के लिए बोला है तो मैंने ना बरसिन काट भी दी है। तो मैं दिखाती हूँ कितनी बरसिन काटी है मैंने। तो यहाँ पे मैंने कुछ इतनी बरसिन काटी है और सामने भी है और उधर पे भी है थोड़ा सा, और इतना बरसिन काट दिया मैंने। यहाँ पे खेत में दिख रहा है और खेत में देखो कितना पानी भरा हुआ है और इतना ठंडा पानी, ये इतना ठंडा पानी है ना। तो यहाँ पे भी है, इस खेत में भी, पर दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें घास काटा है। तो अब इन घासों को ना मैं गोठ में ले जाती हूँ। तो गोठ यहाँ पे हमारा, तो ले जाती हूँ डोकी में भर के। तो मैंने यहाँ पे अंदर पे घास बचाया है, हम डलते हैं मशीन में। तो मशीन में ना फट्टे से घास डलती है और देखती हूँ अगर घास कम होगा तो फिर मैं और काटूँगी। तो एक बार डलती हूँ। तो मैंने ना घास भी डल दिया है, पर ना मेरे को ना घास ना थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं दोबारा घास काटती हूँ। तो मैंने ना दोबारा घास काट के भी डल दिया है। तो अब चलते हैं अंदर। और मेरा डुगू ना भौंक रहा है क्योंकि उसको ना सुबांगी ने बात दिया है, क्योंकि ना सुबांगी ना खाले में लिपा है दोबारा और मेरा टॉमी घूमने गया है, तो तभी उसने बात रखा है सुबांगी ने। ये देखो इसको ना रस्सी से बांध दिया है क्योंकि ना इनका जंजीर था पता नहीं कहाँ चले गया, तो इसको बांध रखा है। देखो 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 देखो, अभी मैं आई हूँ ना तभी चिल्ला नहीं रहे, ना तो वैसे चिल्लाता है। अगर इसको बात दो, इसके साथ कोई हो तो तब वो नहीं चिल्लाएगा, जब इसके साथ कोई ना हो इसको बात दो ही चिल्लाएगा ना डुगू। तो मैं ना एक बार ना हाथ मुँह भी धो लेती हूँ क्योंकि ना मेरे हाथ पैर में ना घास लगा हुआ है, क्योंकि ना मैंने घास दिला ना फिर उनको फिजा दिया अच्छे से, तो तब मेरे हाथ पैर में ना घास लगा हुआ है। तो ना एक बार हाथ मुँह साफ करती हूँ तो मिलती हूँ आपसे। तो मैंने ना हाथ पैर भी धो लिया है। तो मैं जाती हूँ घोट के पीछे, क्योंकि ना मैंने ना गाय को तो पानी दे दिया है, मतलब गाय के मुंह में पानी रख दिया है। तो मैं गाय के मुंह में पानी रख देती हूँ और वो गिराता भी नहीं है, और मैं बच्ची के मुंह में नहीं रखती क्योंकि ना बच्ची गिरा देती है। तो मैं बच्ची को देना भूल गई पानी, आगे याद आया था फिर मैं भूल गई, फिर अभी हाथ मुँह धो रही थी फिर याद आया है, तो उसको ना पानी पिला के आती हूँ।
तो मैंने बच्चे को पानी भी पिला दिया। अब चलते हैं अंदर। और मैंने ना दिन में का खाना भी बना दिया है। तो मैं दिन में का खाना बना के पीछे घास काटने के लिए आई थी और ना 2 भी बज चुके हैं। तो मैं खुद भी खाना खाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद टॉमी को भी देती हूँ। टॉमी को तो क्या दूँ, टॉमी तो घूमने चले गया है। तो डुगू को दे दूँगी, डुगू को भी भूख लगी होगी तो उसको भी दे दूँगी। और ना ये इतना चिल्ला रहा है ना, देखो तो इसको। मैं अंदर आई ना चिल्लाने लग गया। नहीं, मैं अंदर आई ना फिर ये नहीं चिल्ला रहा ना। बाबू ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना सुंदर है हमारा डुगू। ये तो आप लोगों ने तो कमेंट में नाम नहीं बताया तो मैंने इसका नाम डुगू रख दिया है। और ना गर्मी भी आने लग गई है क्योंकि ना मैं बर्तन काटी थी ना, मेरे को ना इतनी गर्मी लग रही थी ना। मैंने हाइनिक पहन रखी है अंदर से, तो मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी। और कुछ दिनों से ना गर्मी हो रही है, 2-3 दिन से गर्मी हो रही है। जब मैं पहाड़ से आई थी ना तो 2-3 दिन कोहरा लगा था, फिर उसके बाद गर्मी होने लग गई थी। तो अब लग रहा है गर्मी भी आने वाली है। और धूप भी आजकल ना टाइम से आ जाती सुबह। तो आज जब मैं 5 बजे उठी थी तब मैंने देखा था कि बाहर पे कोहरा लगा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि कोहरा ही लगेगा दिन भर, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं 8 बजे उठी ना तब मैंने बाहर पे देखा ना धूप आ चुकी थी। तो अब मेरे को लग रहा है गर्मी आने वाली है। और इतनी गर्मी होती ना, अगर बाहर आधे घंटे से ज़्यादा बैठोगे ना बहुत गर्मी होती है, ऐसा लगेगा गर्मी आ गई। तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर डुगू को भी खिलाती हूँ क्योंकि अब वो तो बताएगा नहीं मेरे को भूख लग रही है कर, तो मेरे को ही देना पड़ेगा। तो फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर इसको भी देती हूँ। वैसे तो मैं अपने साथ भी खाना खाते ही देती हूँ, पर शुभांगी डांटती है कि मत दे के कर, क्योंकि ना मैं ना उसको ज़मीन में देती हूँ तो वो डांटती कि इधर उधर मत दे के कर, तो तभी देती हूँ वैसे। पर वो डांटती भी है, उसको बिना दिखाए देना पड़ता है ना, तो उसकी बहुत गिन करती रहती है। और उससे तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ले पसंद भी नहीं है। कभी मन आए तो उससे मन आएगा तो वो सब कुछ करेगी, इनको खाना खिलाएगी, वो करेगी। मन नहीं आएगा तो ये भी नहीं करती है। तो मैं खाना खाती हूँ, डुगू को भी खिलाते हैं। तो मेरा खाना भी हो चुका है और मैं डुगू के लिए जा रही हूँ खाना। तो अब मैं उसको देती हूँ। और ये ना इतना चिल्ला रहा था ना, मैं बर्तन धो रही थी ना, मैं सोची थी एक बार बर्तन धो देती हूँ फिर इसको खाना दूंगी। तो फिर मैंने बर्तन धो रही थी, ये तो देख चिल्ला रहा था ना, मैंने कहा डुगू डुगू बोला, फिर नहीं चिल्ला रहा था। तो ये देखो इसको, तो मैंने ना खुद खाना खाते टाइम भी इसको थोड़ा भात दिया था, तो अब मैं इसको खुद ही सिंगल देती हूँ। और इसको देखो कैसे पूछ चिल्ला रहे, ए बेटा बुग्गू लगी, रुको तुम्हारे कोटरी लाती हूँ। हाँ, तो इसकी कोटरी ना छत में है क्योंकि मैंने इसको ना छत में खाना दिया था डुगू और टॉमी को ना सुबह, तो वो छत में ही था तो मैं लेके आ गई हूँ। अब मैं जल्दी से देती हूँ इन्हें भत्तू। तो मैंने ना डुगू के लिए भत्तू लेके आई हूँ, तो डुगू खाएगा। और डुगू को ना भट्टे की दाल पसंद है ना डुगू, मट्ठा डाल के। इसने दाल बहुत पसंद है भट्टे की, ये पूरा खा लेता है दाल दो तो। ठीक है देखो, और ले हाथ कौन डाल जाए बाबा। तो मैंने ना डुगू को खाना भी दे दिया है और मैं आई अभी किचन में चाय बनाने के लिए मम्मी के लिए, और मम्मी भी आ चुकी है। मैं ना खाली सिंपल चाय बना रही हूँ, चाय पत्ती डाल के, दूध डाल के नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने ना दूध ना सुबह मैंने दूध वाली चाय बना दी थी तो पकौड़े के साथ खाने के लिए। मैंने यहाँ पे काली चाय भी बना ली है तो मम्मी को देती हूँ मैं। तो अभी बज रहे रात के 6:30 और ना रात का खाना भी बना लिया है मैंने। तो ना अभी शाम को ना कल्याणपुर से ना दीदी लोग आए थे और कुछ अम्मा लोग आए थे, तो वो बोल रहे थे कि तू भावना दीदी से भाभी क्यों बोलती है कर। तो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ना अब दादा का, मम्मी ने कहा दादा का ज़्यादा रिश्ता लगता है, तो मैंने सोचा कि वो दादा लगता है तो इसका मतलब भावना दीदी भाभी लगी है कर, तब मैं भाभी बोलती हूँ। और तो मुझे पता नहीं है क्या कैसा रिश्ता होता है कर, तो मुझे तो ऐसा ही रिश्ता पता था तो मैंने ऐसा बोला। तो मम्मी से पूछते हैं कैसा रिश्ता लगता है, और तो मम्मी बताएगी इस रिश्ते के बारे में। तो मम्मी से पूछते हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, तो मेरे को जो पता था मैंने बता दिया। जो मम्मी रिश्ता बताएगी वही रिश्ता लगाएंगे, तो मम्मी से पूछते हैं। तो मम्मी भावना भाभी का रिश्ता ज़्यादा लगता है कि उसके पति का। मैं बोलूँ ना, तेरी बुआ के रिश्ते से वो भी नज़दीकी है, मेरी बुआ की नातनी है तो वो भी मेरा भी नज़दीकी रिश्ता है तेरा भी दीदी से भी। मतलब दीदी, मेरा कहने का मतलब ये है कि दीदी से दीदी बोलना, दादा से दादा बोलना। वो दादा तेरी बुआ का लड़का है,
वो भावना मेरी बुआ की नातनी है, मेरी सखी बुआ की नातनी है। तभी इसीलिए मैं कह रही हूँ दादा से दादा बोल, दीदी से दीदी बोल। अच्छा। हाँ, वो भावना मेरी भतीजी ठहरी, मेरी बुआ की नातनी, सगी बुआ की। सखी बुआ की नातनी। इसे अच्छा दादा से दादा बोलना, दीदी से दीदी बोलना, वो बढ़िया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को पता नहीं था, तो मम्मी ने बोला कि दोनों का बराबर, तो दोनों का ज्यादा ही रिश्ता लगता है। तो मैंने सोचा कि दादा का रिश्ता ज्यादा लगता है भावना दीदी के पति का, तभी मैं उससे भाभी बोलती थी। तो अब मुझे पता चल गया है कि दोनों का रिश्ता बराबर ही लगता है। तो मम्मी कह रही है दादा से दादा ही बोल और भावना दीदी से दीदी ही बोल रही है, भाभी मत बोल कह रही। तो ना जो मुझसे बोल रही थी ना कि तू भावना से भाभी क्यों बोली, अगर मम्मी की सगी बुआ की नातनी है वो, तो मुझसे पूछ रही थी कि मतलब भावना से तू भाभी क्यों बोली थी। तो फिर मेरे को, तो मैंने बोला कि उनके पति से तो मैं दादा बोलती हूँ, तो उनसे तो मैं भाभी बोलूँगी बोला। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना होता है, बोल रहे दोनों का ज़्यादा ही रिश्ता लगता है। तो अब तू उससे दीदी, भावना से दीदी बोल रहे और उसके पति से दादा ही बोल रहे। तो अब मैं भावना से दीदी बोलूँगी और दादा से दादा ही बोलूँगी। दादा से दादा बोला, दीदी से दीदी बोला। जब कल के बाय चांस में उनके बच्चों से बोल सकती है क्या भतीजे, ऐसा क्यों? उनके बच्चों से मतलब रिश्ता बदल सकती है। भतीजे भाई के बच्चे हैं तो भतीजे बोल सकती है। उनके बच्चे से कैसे रिश्ता बदलेंगे यार? नहीं बदल सकती है क्या, उसका तो वो है। तो दादा यहाँ का रिश्ता बच्चों से लगा सकती है, पर दीदी से दादा का रिश्ता नहीं लगा सकती है ना। अच्छा, हम्म। तो मम्मी ने बता दिया है। तो मम्मी बोली कि भावना से दीदी बोल और उनके पति से दादा बोली। तो अब मैं यही रिश्ता लगाऊंगी। तो मेरे को पता नहीं था, तो मैं उससे भाभी बोलती थी। अब रिश्ता चेंज हो चुका। तो अब मेरे को पता चल गया अच्छे से। तो मैंने मम्मी से पूछा भी नहीं था कि क्या कहते हैं, भावना मेरी शादी के बाद दीदी लगेगी कि भाभी लगेगा। तो मैंने अपने ही दिमाग लगा के बोला अब ऐसे तो रिश्ता लगता है, तभी मैंने उनकी बीवी से भाभी बोला, क्योंकि वो उनसे दादा बोलती। तो मैंने सोचा अब उसकी बीवी से भाभी बोलूँगी कर, तो भाभी बोलती थी। अब मम्मी बोल रही कि दोनों का बराबर रिश्ता लगता है, तो उससे दादा ही बोल, उससे दीदी बोल। तो अब यही बोलूँगी। तो मेरे को ना अच्छे से रिश्ता पता नहीं था, तो आज रिश्ता मतलब अच्छे से पता कर लिया है मैंने। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो उनने ना मेरे को कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, वो मेरे ब्लॉग देखती है, पर उनने मेरे को कमेंट बॉक्स में नहीं बताया। उनने ना मेरे घर आए थे वो आज घूमने के लिए शाम के टाइम में। तो फिर उनने मुझसे बोला भावना से भाभी क्यों बोल रही क्या। तो अगर आपको भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो अब रिश्ता भी पता चल चुका है। तो मैं अब भावना से दीदी बोलूँगी और उसके पति से दादा। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी बज रहे रात के 6:30 और ना रात का खाना भी बना लिया है मैंने। तो ना अभी शाम को ना कल्याणपुर से ना दीदी लोग आए थे और कुछ अम्मा लोग आए थे। तो वो बोल रहे थे कि तू भावना दीदी से भाभी क्यों बोलती है कर। तो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ना अब दादा का, मम्मी ने कहा दादा का ज़्यादा रिश्ता लगता है, तो मैंने सोचा कि वो दादा लगता है तो इसका मतलब भावना दीदी भाभी लगेगी कर। तब मैं भाभी बोलती थी, भाभी बोलती हूँ। और तो मुझे पता नहीं है क्या कैसा रिश्ता होता है केकर, तो मुझे तो ऐसा ही रिश्ता पता था, तो मैंने ऐसा बोला। तो मम्मी से पूछते हैं कैसा रिश्ता लगता है, और तो मम्मी बताएगी इस रिश्ते के बारे में। तो मम्मी से पूछते हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, तो मेरे को जो पता था मैंने बता दिया। जो मम्मी रिश्ता बताएगी वही रिश्ता लगाएंगे। तो मम्मी से पूछते हैं, तो मम्मी भावना भाभी का रिश्ता ज़्यादा लगता है कि उसके पति का? मैं बोली हूँ ना, तेरी बुआ के रिश्ते से वो भी नजदीकी है, मेरी बुआ की नातनी है, तो वो भी मेरा भी नजदीकी रिश्ता है तेरा भी दीदी से भी। मतलब दीदी, मेरा कहने का मतलब ये है कि दीदी से दीदी बोलना, दादा से दादा बोलना। वो दादा तेरी बुआ का लड़का है, वो भावना मेरी बुआ की नातनी है, मेरी सखी बुआ की नातनी है। तभी इसीलिए मैं कह रही हूँ दादा से दादा बोल, दीदी से दीदी बोल। अच्छा। हाँ, वो भावना मेरी भतीजी ठहरी, मेरी बुआ की नातनी, सगी बुआ की। सखी बुआ की नातनी। इसे अच्छा दादा से दादा बोलना, दीदी से दीदी बोलना, वो बढ़िया है। अच्छा। हाँ।
तो मेरे को पता नहीं था, तो मम्मी ने बोला कि दोनों का बराबर, तो दोनों का ज़्यादा ही रिश्ता लगता है। तो मैंने सोचा कि दादा का रिश्ता ज़्यादा लगता है भावना दीदी के पति का, तभी मैं उससे भाभी बोलती थी। तो अब मुझे पता चल गया है कि दोनों का रिश्ता बराबर ही लगता है। तो मम्मी कह रही है दादा से दादा ही बोल और भावना दीदी से दीदी ही बोल रही है, भाभी मत बोल कह रही। तो ना जो मुझसे बोल रही थी ना कि तू भावना से भाभी की बोली कर, मम्मी की सगी बुआ की नातनी है वो, तो मुझसे पूछ रही थी कि मतलब भावना से तू भाभी की बोली थी। तो फिर मेरे को, तो मैंने बोला कि उनके पति से तो मैं दादा बोलती हूँ, तो उनसे तो मैं भाभी बोलूँगी बोला। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना होता है, बोल रहे दोनों का ज़्यादा ही रिश्ता लगता है। तो अब तू उससे दीदी, भावना से दीदी बोल रहे और उसके पति से दादा ही बोल रहे। तो अब मैं भावना से दीदी बोलूँगी और दादा से दादा ही बोलूँगी। दादा से दादा बोला, दीदी से दीदी बोला। जब कल के बाय चांस में उनके बच्चों से बोल सकती है क्या भतीजे, एक साथ, ऐसा क्यों? उनके बच्चों से मतलब रिश्ता बदल सकती है। भतीजे भाई के बच्चे हैं तो भतीजे बोल सकती है। उनके बच्चे से कैसे रिश्ता बदलेंगे भैया? नहीं बदल सकती है क्या, उसका तो वो है। तो यहाँ का रिश्ता बच्चों से लगा सकती है, पर दीदी से दादा का रिश्ता नहीं लगा सकती है ना। अच्छा, तो मम्मी ने बता दिया। तो मम्मी बोली कि भावना से दीदी बोल और उनके पति से दादा बोली। तो अब मैं यही रिश्ता लगाऊंगी। तो मेरे को पता नहीं था, तो मैं उससे भाभी बोलती थी। अब रिश्ता चेंज हो चुका। तो अब मेरे को पता चल गया अच्छे से। तो मैंने मम्मी से पूछा भी नहीं था कि क्या कहते हैं, भावना मेरी शादी के बाद दीदी लगेगी कि भाभी की घर। तो मैंने अपना ही दिमाग लगा के बोला अब ऐसे तो रिश्ता लगता है, तभी मैंने उनकी बीवी से भाभी बोला, क्योंकि वो उनसे दादा बोलती। तो मैंने सोचा अब उसकी बीवी से भाभी बोलूँगी कर, तो भाभी बोलती थी। अब मम्मी बोली कि दोनों का बराबर रिश्ता लगता है, तो उससे दादा ही बोल, उससे दीदी बोल। तो अब यही बोलूँगी। तो मेरे को ना अच्छे से रिश्ता पता नहीं था, तो आज रिश्ता मतलब अच्छे से पता कर दिया है मैंने। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो उनने ना मेरे को कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, वो मेरे ब्लॉग देखती है, पर उनने मेरे को कमेंट बॉक्स में नहीं बताया। उनने ना मेरे घर आए थे वो आज घूमने के लिए शाम के टाइम में। तो फिर उनने मुझसे बोला भावना से भाभी क्यों बोल दी कर। तो अगर आपको भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो अब रिश्ता भी पता चल चुका है। तो मैं अब भावना से दीदी बोलूँगी और उसके पति से दादा। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जो मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।